बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 8 क्लास 5 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इस एक्सरसाइज में बेटा जी हमने एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। इससे प्रीवियस जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें हमने पेरीमीटर फाइंड करना सीखा था। पेरीमीटर फाइंड किया था स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब हम फाइंड करना सीखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बहुत ही आसान है। ये आप ध्यान से अगर ये वीडियो देखेंगे समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। माय रूम इज़ स्क्वायर शेप्ड। मेरा जो कमरा है वो स्क्वायर शेप्ड का है। जब भी स्क्वायर की बात आएगी तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि इसकी चारों साइड्स की जो लंबाई है वो एक जैसी है। ठीक है बेटे। इट्स लेंथ इज़ 11 मीटर्स। इसकी लंबाई 11 मीटर है। इसका मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सारी साइड चार की चार साइड जो हैं वो 11 मीटर की होंगी, 11 मीटर्स की होंगी। हाउ कैन आई फाइंड इट्स एरिया। मैं इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकता हूँ। यानी ये बेटा क्वेश्चन कर रहा है और ये बेटी इसको आंसर दे रही है। अब कहती है कि वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद विड्थ। तो ये फार्मूला बता रही है ये बेटी कि भाई इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट्स लेंथ विद इट्स विड्थ। ठीक है। तो हमारे पास एरिया आ रहेगा किसी भी स्क्वेयर्ड शेप का। यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इफ़ वी डिनोट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर बाय एल देन एरिया ऑफ अ स्क्वेयर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यानी लेंथ ऑफ द रूम इक्वल है 11 के, तो एरिया ऑफ रूम क्या आ जाएगा बेटे L मल्टीप्लाई बाय L। यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर के। ठीक है। 121 मीटर स्क्वायर। की फैक्ट क्या है यहाँ पे फार्मूला दे दिया हमें की फैक्ट में कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी इसको हम लिख सकते हैं L मल्टीप्लाई बाय L भी। ठीक है बेटे। अच्छा अब नेक्स्ट जो है वो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहता है अ स्क्वायर मिरर हैज़ अ लेंथ ऑफ 42 सेंटीमीटर व्हाट इज़ इट्स एरिया। एरिया का फार्मूला हमें पता है बेटा जी कि हमने लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन विल गेट इट्स एरिया। तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस गिवन मिरर। ठीक है बेटे। ट्राई योर सेल्फ में दिया गया है क्या। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड पोर्शन इन द गिवन फिगर। कलर्ड पोर्शन का हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब इसमें कलर्ड पोर्शन कौन सा है, ये देखें ये 20 सेंटीमीटर है और ये जो अंदर है इसके वो 11 सेंटीमीटर है। तो अंदर वाला भी कलर्ड है लेकिन वो लाइट कलर्ड है। ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा बेटे कि हम इसको इस तरीके से समझते हैं इस डायग्राम को, इस फिगर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। अगर मैं कभी टेस्ट बनाऊंगा या कोई पेपर बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं ये वाला क्वेश्चन तो लाजमी दूंगा, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से रवायती क्वेश्चन से हटके है कि आपको डायरेक्ट एक लेंथ दे दिया, आपको कहा जी इसका एरिया फाइंड कर दें। ठीक है। ये एक डिफरेंट वे से हमें फाइंड करना पड़ेगा इसके एरिया। कैसे कि पहले हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। इसका 11 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा 121। ठीक है। फिर हमें इस वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। तो 400 में से 121 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। कहता द प्ले ग्राउंड ऑफ माई स्कूल हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड विद लेंथ 7.5 मीटर। फ्लावर बेड का मतलब होता है कि उसमें फूल खिले हुए हैं, यानी रेक्टेंगुलर शेप में फूल की क्यारी है या उसमें फूल खिले हुए हैं। एंड विड्थ ऑफ 4 मीटर। हाउ कैन वी फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे हमें बताया जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद इट्स विड्थ। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। इफ वी डिनोट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय L एंड विड्थ बाय W देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ L मल्टीप्लाई बाय W। ठीक है। तो ये एक फार्मूला के थ्रू अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये वाला आपने याद रखना है, ये वाली जो लाइन है। ठीक है बेटे। इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड कितना 7.5 और विड्थ ऑफ द फ्लावर बेड क्या है 4 मीटर। एरिया क्या रहेगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यह रहेगा 30 मीटर स्क्वायर। यही हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड होगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमें कहा है कि ट्राई योर सेल्फ। ये ट्राई योर सेल्फ वाला एक
यानी क्वेश्चन होगा डेफिनेटली मैयर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम की लेंथ और विड्थ को मैयर करें। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग योर क्लासरूम इफ द रेट ऑफ टाइलिंग इज ₹455 पर मीटर स्क्वेयर। तो हमें ये पता है कि ये जो टाइलिंग है ये करवाने के लिए हमें इसका एरिया चाहिए, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो स्क्वेयर्ड शेप में रूम है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करना पड़ेगा, और अगर वो रेक्टेंगुलर शेप्ड रूम है तो फिर हमें लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास उसका एरिया आएगा उस एरिया को हमने 455 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी आएगी क्लासरूम का जो फ्लोर उस पर टाइलिंग के लिए, ठीक है बेटे। ये की फैक्ट में हमें फार्मूला दे दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ फार्मूला होता है, तो L मल्टीप्लाई बाय W इससे डिनोट किया जाएगा इसको। एक्सरसाइज में भी हमने यही फार्मूला ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अ रेक्टेंगुलर हॉस्पिटल हैज़ अ पेरीमीटर इक्वल टू 294 मीटर्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर हॉस्पिटल है और उसका पेरीमीटर हमें बताया है 294 है। इफ़ इट्स लेंथ इज 85 मीटर फाइंड इट्स एरिया। लेंथ हमें बताई है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और हमें एरिया का फार्मूला पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, और ये क्योंकि रेक्टेंगुलर है ये भी याद रखना है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से ही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। विड्थ है नहीं अभी हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर जो गिवन है उसको लिखेंगे, फार्मूला जो इसका फार्मूला वो लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 294 पेरीमीटर दिया है हमें, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ वैसे ही आ जाएगा। लेंथ भी दी है उसकी वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है हमने, ठीक है। अब बजाय इस वाले स्टेप को करने के इस 2 को इधर ला के डिवाइड करें, 294 को 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 85 प्लस W रह जाएगा, जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा उसमें से हमने 85 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आंसर तब भी यही आएगा W का 62, ठीक है। तो ये विड्थ आ गई 62। अब हमें एरिया चाहिए, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जो कि 5270 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा जी। ट्राई योर सेल्फ में क्या दिया है, अब हमें क्वेश्चन के कहता है ड्रा 2 रेक्टेंगल्स विद डिफरेंट एरियाज बट सेम पेरीमीटर्स। उनका डिफरेंट एरियाज हो उनका, लेकिन पेरीमीटर सेम हो। ड्रा अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल विद सेम एरिया एंड पेरीमीटर। तो दूसरा आपने ड्रा करने हैं, ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद इसको ड्रा कीजिएगा मेरा बेटा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज 2 को। एक्सरसाइज 2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स, यानी स्क्वेयर्स का हमने एरिया बताना है। और सबसे पहले जो स्क्वेयर है इसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ बता दी गई है, ठीक है। 2.5 ही लेंथ है और 2.5 ही विड्थ है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वेयर है। स्क्वेयर की लेंथ भी वही होती है और विड्थ भी वही होती है। तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एरिया का फार्मूला होगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसको हम जब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहेगा, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके 6.25। और यूनिट का ध्यान रखना है कि वो स्क्वेयर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वेयर आएगा ये। इसी तरह इस स्क्वेयर का हमने जब एरिया फाइंड करना है तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 484, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये वाले, ठीक है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में जी बेटे। इसके बाद देखें सी वाला, इसका जो पार्ट है 42.7 और 42.7, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1823.29, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। तो ये इसका एरिया आ जाएगा इस वाले स्क्वेयर का, ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का हमने एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल जो है उसका एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, ठीक है। लेंथ इसकी क्या है 4.5, विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। जब 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर हमारे पास क्या आ रहेगा 13.5। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 13.5, ठीक है बेटे। इसके बाद ये देखें, इसमें लेंथ और विड्थ देखें, ये विड्थ 2 मीटर है, लेंथ हमारे पास क्या है 6 मीटर्स, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि लेंथ इसमें 2 दी हुई है और विड्थ इसमें 6 मीटर दी हुई है, तो लेंथ हमारे पास जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 क्या होगा 12, ठीक है।
तो 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, इसी तरह एक और हमें क्वेश्चन दिया ये वाला। अच्छा, इस यहाँ से मैं एक बात आपको और यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में इस वाले पार्ट में मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैंने लेंथ को विड्थ ले लिया, वहाँ पे विड्थ को लेंथ ले लिया है, लेकिन आंसर हमारा वहाँ पे सेम ही आया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्चुअली तो वो गलत होगा। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा मेरा बेटा। अच्छा बेटे, यहाँ देखें, ये हमारे पास इसकी लेंथ 10 है और 1 मीटर इसकी क्या है, विड्थ है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा। तो इसलिए 10 मीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा बेटा जी, एरिया। यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर, इफ द विड्थ इज 3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी बेटे, एरिया कितना है 96 मीटर स्क्वायर, और क्या हमें दिया इसके अलावा विड्थ कितनी दी हमें 3 मीटर। फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ जी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस बात का इल्म है कि हमारे पास जो एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, यहाँ मैं लिखता हूँ ए मीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो बेटा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एरिया गिवन है विच इज़ 96 मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आएगा, लेंथ हमने फाइंड करनी है, विड्थ हमें दी गई है जो कि है 3 मीटर्स। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। हम इसको राइट करेंगे 96 मीटर स्क्वायर अपॉन 3 मीटर। ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा, ये लेंथ के। ये मीटर जो है इसका स्क्वायर कैंसिल कर देगा, सिर्फ हमारे पास इसकी पावर 1 बचेगी, यानी मीटर रह जाएगा सिर्फ। अब 3 3s are 9 और 3 2s are 6, तो 32 आ जाएगा हमारे पास मीटर इज इक्वल टू लेंथ, यानी लेंथ आएगी 32 मीटर्स क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का इंतहाई आसान तरीका या उसका फार्मूला हमें पता है पहले ही कि एरिया जो है वो बेटा जी इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। ठीक है, अब कोई भी इसमें से लेंथ ले लें, सारे के सारे पार्ट्स एक ही तरह से सॉल्व होने हैं कि लेंथ हमारे पास ये दी हुई है 4.5 मीटर, इसको फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 4.5 मीटर के साथ, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड एक जैसी होती हैं, एक ही तरह की लेंथ की होती हैं। तो जब हम 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.25, और यहाँ ध्यान रखना है कि ये मीटर स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, ये इसका ए पार्ट सॉल्व कर दिया है ये। इसके अलावा अगर कोई और पार्ट हम इसमें से सॉल्व करना चाहें कोई भी, तो ये ले लेते जी वाला पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे सारे के सारे इसके पार्ट्स जैसे हमने ए वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया का फार्मूला, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो इसके बाद यह रहेगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ पे ले लेते हैं, जब जी वाले पार्ट में 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, तो यह रहेगा एरिया इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके अलावा एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट वाला एल वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी अब हम। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे जो कि हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसके बाद लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हम एल्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 आ जाएगा। ठीक है, और ये एरिया इक्वल आ जाएगा, जब हम 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.21, और यूनिट क्या है इसका सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन जो लेंथ की मदद से। ठीक है, जो लेंथ दी होती है तो डेफिनेटली उसकी विड्थ भी वही होती है। ये स्क्वायर की सूरत में कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ दी गई हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले अगर हम देखें उसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसमें से कोई सा भी पार्ट ले लेते हैं हम। जैसे इसका अगर हम ए पार्ट की बात करें तो एरिया इक्वल आ जाएगा, लेंथ है बेटा जी उसमें 5 सेंटीमीटर्स और विड्थ क्या दी हुई है 1.9 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया। एरिया इसमें आ जाएगा बेटा जी 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 से तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.5, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसमें जो यूनिट है वो स्क्वेयर्ड फॉर्म में होगा, यानी 9.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह अब हम इसका कर लेते हैं डी वाला पार्ट सॉल्व, ठीक है। डी वाला पार्ट क्या है, उसमें एरिया इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम। लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो जब हम एरिया को राइट करेंगे इसका आंसर तो 7 5 आर 35, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वेयर बेटा जी एरिया होगा इस रेक्टेंगल का, ठीक है। इसके अलावा एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, एफ वाला ही सॉल्व करते हैं अभी हम। उसमें एरिया क्या होगा, इक्वल होगा ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, और एरिया जो है वो बेटा जी इसमें होगा 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर्स, ठीक है बेटे। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 34 और ये आ रहेगा 0, यानी मीटर स्क्वेयर 340 मीटर स्क्वेयर के। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा, यानी हमने एरिया ही फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी क्वेश्चंस जो हैं यानी पार्ट्स इसके खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा बेटा और मेरी कोई भी बेटी पूछ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा अगर चले हम तो इसमें कहा गया है कि अ रेक्टेंगुलर शेप्ड। अब सबसे पहली बात मैंने जैसा आपको पहले भी बताया हुआ है कि गौर से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, ये रेक्टेंगुलर शेप्ड की बात की जा रही है। हैज़ अ लेंथ ऑफ 122 मीटर एंड विड्थ ऑफ 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। लेंथ और विड्थ दी गई है, हमें सिर्फ फाइंड करना है इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं स्मॉल एल से, तो वो है 122 मीटर, ठीक है। और जो विड्थ है, विड्थ को हम शो करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, तो वो इक्वल आ जाएगा बेटा जी 108 मीटर। और ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू ए के, और इसका फार्मूला क्या होगा बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हो सके मैथ में एक ही ट्रिक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ना सिर्फ ये मेथड आपकी समझ में आएंगे बल्कि और ज़्यादा बहुत सारे आसानियाँ आपके लिए होंगी मैथ में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अच्छा बेटे, जब हम 122 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,176 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वेयर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, द एरिया ऑफ अ स्कूल्स मेन गेट इज। अब हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है, स्कूल के मेन गेट का, दैट इज 19.55 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ द गेट इज 2.3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। इसकी विड्थ हमें दी गई है और लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया जी। अब ये मीटर स्क्वेयर में है, इसका मतलब ये इसका एरिया दिया हुआ है ये, ठीक है। और वैसे भी हमें यहाँ भी लिख के दिया हुआ है कि ये इसका एरिया है। ये यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ गेट क्या है बेटा जी 19.55 मीटर स्क्वेयर, ठीक हो गया जी। अब इसके ए पार्ट को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द गेट, ठीक है, विड्थ दी है। विड्थ क्या है हमारे पास बेटे 2.3 मीटर्स, ठीक है। और इसमें हमें ये पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, ठीक है। आप देखें एरिया हमें दिया है जो कि 19.55 मीटर स्क्वेयर है, और हमें
लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ दी हुई है जो कि है 2.3 मीटर। इसी तरह हम इसको इधर ले आएंगे 19.55 मीटर स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देंगे 2.3 मीटर पे, तो फिर हमारे पास क्या रहेगी लेंथ। जब बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे 19.55 को 2.3 पे तो 8.5 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 8.5 मीटर जो कि होगी लेंथ ऑफ द गेट। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात देखें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹275 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका जो रेट होगा वो 275 पर मीटर स्क्वायर होगा तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, जो कि 19.55 दिया हुआ है। तो कॉस्ट फाइंड करना बहुत आसान है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो इक्वल होगी एरिया मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। एरिया कितना है 19.55, ये तो पहले ही फाइंड करके हमें बताया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 275। ठीक है बेटा, तो जब हम 19.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 275 के साथ तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहेगा 53 यानी 5376.25। ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि रुपीज़ में ही हमें बताया गया कि ये जो इसकी कॉस्ट है वो भी रुपीज़ में है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन 7 सॉल्व हो जाता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 8 में हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ अ मस्जिद इज़ दिस एंड इट्स लेंथ इज़ दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द मस्जिद, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद इफ़ द रेट ऑफ कारपेटिंग इज़ ₹275 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब हमें एरिया चाहिए, पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी पेरीमीटर और एरिया दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। इसके लिए हमें लेंथ भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए। लेंथ है विड्थ है नहीं, तो विड्थ फाइंड कैसे करेंगे हम। ठीक है, विड्थ फाइंड करने के लिए हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ लेंथ फाइंड करनी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया। एरिया इक्वल है बेटा जी 27,540 मीटर स्क्वायर। लेंथ दी हुई है 255 मीटर। ठीक है, विड्थ हमने फाइंड करनी है। हमें फार्मूला पता है कि एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 27540 इज इक्वल टू लेंथ पुट कर देंगे 255 है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगा। इसको इधर ला कर डिवाइड कर देंगे 27540 डिवाइडेड बाय 255, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास विड्थ के। ठीक है, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, विड्थ का आ जाएगा। यानी जब हम 27,540 को 255 पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा हमारे पास 108, और विड्थ है तो ये किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, यूनिट लाजमी लिखिएगा साथ में। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मस्जिद का, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर के लिए मैं P लिखूंगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं क्वेश्चंस में। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ हमारे पास गिवन है विच इज़ 255। ठीक है, प्लस विड्थ कितनी है हमारे पास 108। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे 255 को 108 में तो ये आ जाएगा हमारे पास 363 जी। जब 363 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 726, और ये आएगा मीटर में। ठीक है बेटा जी, अब पेरीमीटर भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। एरिया इसलिए चाहिए, एरिया बल्कि ऑलरेडी है, सॉरी एरिया फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें सिर्फ कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वो बहुत आसान है, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो एरिया है, ठीक है, एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा कॉस्ट से, यानी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 27,540। इसको बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 275 के साथ। ठीक है, समझ आ रही होगी मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से।
तो इसका आंसर बेटे जब आएगा वो आएगा आंसर 757 और यह रहेगा 3500। ठीक है, यानी ये आएगा बेटा जी 7,573,500 रुपीज़। इस तरह यानी ये उसकी कारपेटिंग की कॉस्ट होगी। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये इन सारे क्वेश्चन से मेरे नज़दीक ये अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। ये क्यों हट के है अब देखें ज़रा। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। हमने सिर्फ ब्लू पार्ट का एरिया फाइंड करना है, जबकि हमारे पास एक स्क्वायर भी है इसके अंदर और एक इसके अंदर रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये मैं ब्लू कलर ही यूज़ करूँगा, ये येलो कलर यूज़ करूँगा। ये येलो कलर वाले ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका भी एरिया होना चाहिए और इसका भी एरिया होना चाहिए। इन दोनों का एरिया जब हम इसमें से निकालेंगे तब ही हमारे पास ये ब्लू जो हमारे पास कलर है या ब्लू एरिया है वो आएगा हमारे पास। ठीक है, ब्लू पार्ट का एरिया आएगा। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया भी चाहिए, हमें इसका भी एरिया चाहिए और हमें ब्लू पार्ट का एरिया भी चाहिए, यानी सभी का हमें एरिया चाहिए। तो सबसे पहले इसकी लेंथ, ठीक है, अभी हम फाइंड करने लगे हैं एरिया ऑफ येलो रेक्टेंगल। ठीक है बेटे, ये हमने अभी फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है कि फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो एरिया इसका आ जाएगा बेटा जी, लेंथ इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसका एरिया आ जाएगा 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने किया अभी जस्ट ये येलो जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पिंक कलर की जो हमारे पास ये स्क्वायर है, पिंक कलर का स्क्वायर है, इसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ पिंक स्क्वायर। देखें बेटा, एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर की फॉर्म में लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी ऑलरेडी। तो एरिया इक्वल आ जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसने मल्टीप्लाई होना है 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फिर एरिया इज इक्वल टू 4 4 16, यह रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दो बातें होगी, इसके साथ हमें एरिया ब्लू का भी चाहिए। पहले ब्लू रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कह लें या रेक्टेंगल कह लें। ठीक है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ लिखता हूँ जी मैं एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल। ठीक है बेटे, तो वो एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है बेटे, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्या है उसकी 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये ब्लू रेक्टेंगल हो गई है। ठीक हो गया, ये कंप्लीट है इसका शेडेड जो पार्टन है, जो शेडेड पार्ट है। तो इसके बाद हमने एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, तो यहाँ पे हमने लिखना एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, सिर्फ ब्लू पार्ट का एरिया हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर कोई और लिखते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ जी अब एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। ठीक है, यानी जितना पार्ट ब्लू है सिर्फ उसका एरिया अब हम फाइंड करेंगे। कैसे, देखें हमारे पास ये जो सारी रेक्टेंगल है ब्लू वाली, ये आ जाएगी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने माइनस क्या कर देना है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों एरियाज हमने माइनस कर देने हैं। ठीक है, तो दोनों के एरियाज क्या हैं, येलो वाले का 12 था और प्लस आ जाएगा फिर 16। ठीक है, 12 प्लस 16 कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा 220 माइनस 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा 28। जब 220 में से 28 माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस किया 2, 11 में से 2 माइनस किया तो 9, यह रहेगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बेटा वो एरिया होगा कि जो ब्लू पार्ट है, ठीक है ना, ब्लू रेक्टेंगल नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ ब्लू पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो जो एरिया ब्लू हमें नज़र आ रहा है ये 192 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से मेरा बेटा समझिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मज़ीद जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दूं या आपको गाइड कर दूं, जिसकी मुझे लगता है ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए इतना कि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपको इस पूरे चैप्टर में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस पूरे चैनल की वीडियोस आपको जो अच्छी लग रही हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ज़रूर शेयर करें, उनके साथ उन तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।